हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी गुंजन पाठ्यपुस्तक के लेसन नंबर 7 रत्नचक्र के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो वीडियो था वो रत्नचक्र कहानी के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो देखने से आपको इस कहानी के बारे में पता चलेगा, तभी ये प्रश्न उत्तर समझने में आपको आसानी होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कहानी में मैं शब्द का प्रयोग छोटे भाई के लिए किया गया है। वही इस कहानी का नायक है। प्रश्न ख, बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए? बड़े भैया पढ़ने अल्मोड़ा शहर गए, क्योंकि पिताजी की भी यही इच्छा थी कि वो अच्छी तरह पढ़े लिखे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे। अगला प्रश्न है, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? घर पर माँ अकेली इसलिए रह गई थी क्योंकि बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे, छोटा भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा और बाबा का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उनकी जो माँ है वो अकेली रह गई थी। अब लिखित का पहला प्रश्न, रत्नचक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर घूमता रहता है, उसी प्रकार समय के साथ मनुष्य के जीवन में भी कई बदलाव आते रहते हैं और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। प्रियजनों की मृत्यु होने पर भी जीवन चलता रहता है। लिखित का अगला प्रश्न है, फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे उनका क्या हुआ? फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे वे समय पाकर फूलने फलने लगे थे। उनके फल परिवार के सदस्यों के खाने के काम आए। अगला प्रश्न है, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्द के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्द के द्वारा लेखक कहानी के नायक की कर्तव्य भावना की बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब घर और परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। छोटे भाई के कंधों पर आ गई थी घर की जिम्मेदारियां, तो इसलिए लेखक ने ये बात बोला है। माँ ने फिर कभी अपने होने वाली बहू की जिक्र क्यों नहीं किया? युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने के बाद बड़े भाई की पत्नी व बच्चे माँ के साथ रहने आ गए। पत्नी और बच्चे के आ जाने से माँ का अकेलापन समाप्त हो गई थी। भाभी और बच्चों की जिम्मेदारियाँ छोटे बेटे पर आ जाने से माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू की जिक्र नहीं किया। अगला प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने
को सबसे अधिक प्रभावित किया, कारण सहित लिखिए। इस कहानी में 2 पात्र ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया। पहला दादाजी ने और दूसरा छोटे भाई ने। कारण, दादाजी ने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी करवाई और छोटे भाई ने घर के प्रति जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। तो दोनों ने जो अपना कर्तव्य है वो बहुत खूबसूरती से निभाया था, इसलिए ये दोनों चरित्र प्रभावित करते हैं इस कहानी में। अगला प्रश्न है, बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी। बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे कई तरह की बातें की होंगी, जैसे खूब मेहनत से पढ़ाई करना, घर की चिंता मत करना, घर में संभाल लूँगा, किसी बुरी संगति में मत पड़ना, अपनी सेहत का ध्यान रखना आदि। इस तरह के अनेकों बातें बाबा ने बड़े भैया से की होंगी। तो यहाँ पर जो रथ चक्र कहानी है, इसका जो प्रश्न उत्तर है यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।